परम पूज्य श्री दादा गुरु जी की ओर से आप सभी भक्तजनों को मां नर्मदा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। मां नर्मदा नदी का सनातन धर्म में विशेष स्थान है। कहते हैं गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वे मां नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे व यदि वराणे पुण्या सर्वत्र नर्मदा, अर्थात गंगा कनखल में सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र है। लेकिन गांव हो या वन, नर्मदा हर जगह पुण्य प्रदायक महारसिता है। इस बार नर्मदा जयंती 16 फरवरी 2024 को मनाई जा रही है। आइए जाने मां नर्मदा का अवतरण कैसे हुआ, पृथ्वी पर कैसे आई मां नर्मदा। भारतीय संस्कृति में कई नदियों को पवित्र और पूजनीय माना गया है। इसी के चलते कई नदियों को माता कहकर संबोधित किया जाता है। 7 पवित्र नदियों में से एक नर्मदा नदी भी है। नर्मदा नदी के अवतरण की कई कथाएं मौजूद हैं। ऐसे में नर्मदा जयंती के अवसर पर जानते हैं नर्मदा जी के अवतरण की कथा। स्कंद पुराण में नर्मदा नदी के धरती पर अवतरण की कथा मिलती है। कथा के अनुसार राजा हिरण्यजा ने अपने पूर्वजों पितरों का उद्धार करने के उद्देश्य से 14,000 वर्षों तक घोर तपस्या कर शिव भगवान को प्रसन्न किया। तब उन्होंने महादेव से नर्मदा जी को पृथ्वी पर लाने का वरदान मांगा। शिव जी के आदेश से नर्मदा जी मगरमच्छ पर विराजमान होकर उदयाचल पर्वत पर उतरी और पश्चिम दिशा की ओर बहने लगी। एक और अन्य कथा के अनुसार जब एक बार भगवान शिव तपस्या में लीन थे, उनके पसीने से एक कन्या प्रकट हुई। इस कन्या का अलौकिक सौंदर्य था। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने उनका नामकरण करते हुए कहा कि तुमने हमारे हृदय को हर्षित कर दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम नर्मदा होगा। नर्मदा का शाब्दिक अर्थ है सुख देने वाली। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच कई युद्ध हुए, जिस कारण देवता भी पाप के भागीदार बन गए। इस समस्या को लेकर सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उनसे इसका समाधान का उपाय पूछने लगे। इस पर भगवान शिव ने देवताओं के पाप धोने के लिए मां नर्मदा को उत्पन्न किया था। मां नर्मदा प्राकटोत्सव के धार्मिक अनुष्ठान में दोपहर 12 बजे अवधूत दादा गुरु के साथ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रमेश मेंदोला, महापौर जगत बहादुर अन्नू, विधायक अभिलाष पांडे और लगभग 500 परिक्रमा वासियों ने मिलकर मां नर्मदा जी का पूजन, महाभिषेक, चुनरी अर्पण एवं महाआरती की। तो आइए आज हम सब मिलकर मां नर्मदा पथ के महायोगी, जिन्होंने 1100 दिनों से आहार, फल, द्रव, दूध कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ मां नर्मदा का जल ग्रहण करते हैं और अभी 27 नवंबर 2023 को कार्तिक पूर्णिमा से मां नर्मदा सेवा परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा के दौरान जल भी ग्रहण नहीं करते, सिर्फ वायु पर परिक्रमा कर रहे हैं। परम पूज्य दादा गुरु के सानिध्य में गवारी घाट पर सायकाल समय पर मां नर्मदा की महाआरती के साथ जन्मोत्सव को हर्षोल्लास से मनाएं।